मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर का हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू एक प्रकार से आज समाप्त कर देंगे इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को। और आज आपके सामने 14वां पार्ट आने वाला है। मिसलेनियस एक्सरसाइज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से हम लगातार आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जैसे हमने ए बी सी बना रखा है। कहा गया है इसके एक भुजा से ए दूरी पर और दूसरी भुजा से बी दूरी पर। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे पी क्यू लंबाई को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है और आर पी लंबाई को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये इसके ए सी जो इसका कर्ण ए सी है, यानी कि हाइपोटेनियस ए सी है, उसकी मिनिमम लेंथ पूछी गई है और रिजल्ट भी दिया गया है, यानी कि प्रूफ करना है। तो आइए दिखाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिगर तो मैंने बना लिया। मैंने इस एंगल को यहाँ पे थीटा कंसीडर किया है। आप ध्यान दें, बी सी ए एंगल को मैंने थीटा कंसीडर किया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि ए पी आर ये जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा। आप जानते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो बढ़ता हूँ यहाँ पे। हम सबसे पहले इस त्रिभुज ए आर पी से बात करेंगे। त्रिभुज ए आर पी में आप ध्यान दें, यहाँ पे हमको चाहिए वास्तव में ए पी यहाँ से। तो ए पी का मतलब हो जाएगा ए पी अपान बी, ये कर्ण बटे आधार। आप जानते हैं आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास थीटा होता है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, implies that AP equals to B sec थीटा। अभी तक समस्या नहीं है। और दूसरा त्रिभुज जो हमारे पास है PQC से, त्रिभुज PQC में यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे हमको PC चाहिए, तभी तो हमको कर्ण की लंबाई चाहिए। कर्ण की लंबाई, न्यूनतम लंबाई हमको चाहिए और A और B के टर्म्स में चाहिए। तो A और B का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर PC और PA की लंबाई कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ कैसे क्या प्रोसेस बनेगा, कैसे फंक्शन बनेगा, जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है। सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे होने वाला है। आप ध्यान दें, यहाँ पे हो जाएगा PC अपान, ये ए के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब का मतलब यहाँ पे कॉसेक बन जाएगा इक्वल्स टू कॉसेक, और ये एंगल थीटा है ही यहाँ पे। इम्प्लाइज दैट पी सी इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा। इस प्रकार से ए पी और पी सी की लंबाई आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब माना कर्ण PC की लंबाई, कर्ण PC की लंबाई t है, तो हमने यहाँ पे इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू हो जाएगा वही ये AP प्लस PC, AP प्लस PC इक्वल्स टू AP की वैल्यू यहाँ पे है B सेक थीटा, B सेक थीटा प्लस A कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा T का मान। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन, चूँकि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे थीटा ही वेरिएबल है, हमको इसको फर्स्ट ये क्या नाम है सिंगल वेरिएबल में, जैसे अन्य क्वेश्चंस में होता था सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ता था, तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। A और B कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन बना है, फंक्शन बना है, इसी का हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। आइए शुरू करता हूँ आगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा implies that डी थीटा ऑफ टी, ये सही तरीका है लिखने का इसके, डी थीटा ऑफ टी इक्वल्स टू
ये हो जाएगा b तो कांस्टेंट है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाता है। तो माइनस रूप में ले लेते हैं a कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया गया है। अब हमको एक बार और डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव की आवश्यकता पड़ेगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा implies that d2t बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये b तो कांस्टेंट है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का नियम काम करेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्यूब यहाँ पे बना देंगे हम लोग, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि टेन थीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ डी डी थीटा ऑफ फर्स्ट, यानी कि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से कर लिया गया है। माइनस ए यहाँ पे फिर से कॉमन है, कॉसेक थीटा को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी कि कॉसेक थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहीं पे माइनस लगा देता हूँ और इसको क्यूब कर देता हूँ, प्लस सेकंड फंक्शन का मतलब यहाँ पे कॉट थीटा है इंटू डी थीटा ऑफ फर्स्ट, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया गया। ये मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देंगे आप। आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन करते हुए, ये हो जाएगा b सेक क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा, निगेटिव दोनों से बाहर ले लूँगा, तो ये पॉजिटिव का a बन जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस प्रकार से ये हो गया है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने वाले हैं, आप ध्यान दें। पुट डी टी बाई डी थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो implies that b sec थीटा tan थीटा माइनस a cosec थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो कैसे लिख सकते हैं आप ध्यान दें। ये हो जाएगा b अपान सेक थीटा टेन थीटा का मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू, ये निगेटिव है, इसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो इक्वल्स टू बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये हो जाएगा a कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हो गया। अगले स्टेप पे बढ़ें अगर तो देखेंगे कि ये हो जाएगा b साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, साइन बटे कॉस, यानी कि ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू a बाई b implies that tan थीटा इक्वल्स टू a बाई b होल पावर 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से पावर 1/3 लिख दिया गया है, समझने का प्रयास करें। ये यहाँ पे b लिखा है, ये पावर 1/3 लिखी है। तो tan थीटा का मतलब इस प्रकार से आपने कैलकुलेट किया है, और tan थीटा ये जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट ही है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा आप कंसीडर वहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि थीटा जो भी लिया जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इसका मतलब टेंजेंट की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा सब की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। इसका मतलब यहाँ पे टेन थीटा का जो भी मान आएगा वो डबल डेरिवेटिव के लिए पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब टेन थीटा के इस मान के लिए ये जो कर्ण की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस है वो मिनिमम ही आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। अब यहाँ से हमको
कर्ण की लंबाई कैसे निकालना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा tan थीटा का एक ट्रायंगल बनाऊंगा और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम इसे। यहाँ पर cosec थीटा और sec थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन में हम फिगर बनाना चाहते हैं, चलिए आते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं छोटा सा आपके समझने के लिए। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है a टू पावर 1/3 और बेस है b टू पावर 1/3, इस प्रकार से बेस हो गया। अब इसका हाइपोटेनियस आप जानते हैं √a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3 हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस। इस प्रकार से हो गया ये। अब बड़ा आसान हो गया है, हम t में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम पुट इन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू, चूँकि हमने हाइपोटेनियस की लेंथ को t मान रखा है, b sec थीटा का मतलब हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, यहाँ पे ये है a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3 अपान आधार यहाँ पे है b टू पावर 1/3, b टू पावर 1/3 ये है अंडर रूट में। अब प्लस आगे बढ़ता हूँ, प्लस आगे यहाँ पे है a इंटू कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा का मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये कर्ण का मतलब वही फिर से a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3 अंडर रूट अपान में हो जाएगा ये a टू पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखता हूँ बहुत जल्दी से। हम देख रहे हैं कि ये और ये क्वांटिटी दोनों में कॉमन है, a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3 अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे b है, b अपान b टू पावर 1/3 यानी कि b टू पावर 2/3 है प्लस a टू पावर 2/3 है। अब आप देखें कि a b का पावर सेम है। आप चाहें तो इसको एक लाइन में इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पावर को 1/2 और यहाँ पे पावर 1 है ही, यानी कि 1 + 1/2 ये हो जाएगा 3/2। एक लाइन में यहीं पे फाइनल करते हैं, a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3 होल पावर हो जाएगा ये 3/2। यही हो जाएगी मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। यही आपको प्रूफ करके देना था और बड़े आसान तरीके से आपने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, हमसे कहा गया है कि जब फिगर बनाना है तो फिगर समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर बिल्कुल आसान है। फिगर में कहा गया है, प्रश्न में आपके कहा गया है कि एक भुजा से a दूरी पर, दूसरी भुजा से b दूरी पर। तो विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो ये डिस्टेंस a मान लें और ये डिस्टेंस b मान लें, तब भी हमारे रिजल्ट में कोई अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा गया है कि आधार की भुजा से a दूरी पर और लंब की भुजा से b दूरी पर कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, ऐसा नहीं कहा गया है। उसमें केवल ये कहा गया है कि एक भुजा से a दूरी पर और दूसरी भुजा से b दूरी पर हम a और b के मानों को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। प्रोसेस बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी आसान है, डबल डेरिवेटिव के अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पे है पॉजिटिव के लिए वो भी बिल्कुल आसान है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं, इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। कहा गया है कि f(x = x - 2 होल पावर 4 x + 1 होल क्यूब) के लिए ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर कीजिए, यानी कि ऐसे पॉइंट्स को कैलकुलेट कीजिए जहाँ पर यह दिया गया फंक्शन स्थानीय मिनिमा, स्थानीय मैक्सिमा यानी कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और नत परिवर्तन शब्द यूज किया गया है, यानी कि ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा के लिए ये फंक्शन काम करता है। तो इसके लिए जो है कि हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का मतलब वही डेरिवेटिव टेस्ट वाला, यानी कि डबल डेरिवेटिव तक हमको पहुंचना पड़ता है। आइए तो शुरुआत करता हूं, देखता हूं कि इस बड़े से फंक्शन का कैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से लिखना चाहता हूँ इम्प्लाइज दैट f' x = फर्स्ट फंक्शन
इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इस प्रकार से फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बड़ी आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। अब हमको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की भी आवश्यकता होती है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 2 होल क्यूब लेंगे और x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या बचा इसके अलावा। यहाँ पे बचा 3 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे बचा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। इस प्रकार से ये बच गया है। आगे बढ़ते हैं। x माइनस 2 होल क्यूब, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 7x प्लस 2 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस का यानी कि 1 हो जाएगा, सॉरी -6 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2। बिल्कुल सही है, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मुझे एक बार और डेरिवेटिव करना है। एक बार और डेरिवेटिव करने के लिए हम यहाँ पर तरीका बताते हैं आपको कि इसको हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो सकता है। यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स implies that f डबल डैश x इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इस प्रकार से लिखा गया है x माइनस 2 होल क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। इस सेकेंड फंक्शन का डी डी एक्स कैसे करते हैं आप ध्यान दें। हम इसको फर्स्ट और सेकेंड, इसमें अब फिर से काम करेगा। फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि 2x प्लस 1। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे ये कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इस प्रकार से हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान तरीके से अभी तक आपने इसको देख लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का इरादा है। यहाँ पे देखें कि x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल स्क्वायर टोटल से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि अभी डबल डेरिवेटिव पे हमको x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/7 सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो फ़िलहाल मैं रेफर करूँगा, लेकिन आपको करने के लिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे हम यहाँ पे बाहर। x माइनस 2 होल क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे बचा x माइनस 2, ये मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं और हो जाएगा 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 7x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस, मैं इस क्वांटिटी की ओर बढ़ता हूँ। x माइनस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो चुका है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2। ये कैपिटल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे कुछ और कॉमन हो सकता है। अभी x प्लस 1 होल स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, आप ध्यान दें। x प्लस 1 होल स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं आप इससे, और x माइनस 2 तो कॉमन होगा, सॉरी x प्लस 1 केवल कॉमन होगा बस। x प्लस 1 जो कि यहाँ पे पावर 2 है x प्लस 1 का, यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, तो इस तरह से आप कॉमन ले सकते हैं। और इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे पहला काम मेरा है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव से 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करके, जो कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होती है, इससे x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ,
x माइनस 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको x इक्वल टू 2 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से 2/7 मिलेगा। अब आप सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पर x इक्वल टू 2 के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, -1 के लिए और 2/7 के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव में से क्या मिल रहा है। मैं यहाँ पे रफ वर्क करके आपको बताऊँगा और सीधे रिजल्ट मैं आपको दूंगा। चूँकि यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा आपका, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, ये काम आप कर सकते हैं स्वयं से। विद्यार्थी ध्यान दें, इसके लिए मिनिमा मिल रहा है, इसके लिए मैक्सिमा मिल रहा है, इसके लिए ये जो x इक्वल टू -1 है यहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 दे रहा है, तो इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं इसको। हो सकता है इस पर नत परिवर्तन यानी कि नो क्रिटिकल पॉइंट इस पर मिल रहा होगा, यानी कि इस पर कोई पॉइंट यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा का कैलकुलेशन इस पर नहीं किया जा सकता है। यही हमसे पूछा गया था कि आप बताइए कि किस पॉइंट के लिए ये मैक्सिमा है, किस पॉइंट के लिए मिनिमा है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए मिनिमा है, 2/7 के लिए मैक्सिमा है और इसके लिए आपको नो क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू मिलती है। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे अपने आप से। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है। fx इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x बिलोंग्स 0 टू पाई के लिए हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा यानी कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। यानी कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं। फिलहाल एक बार फिर से एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके सामने सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान दें। सबसे पहला काम वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इम्प्लाइज दैट f डैश x इक्वल टू -2। पहले सबसे पहले आराम से सॉल्व करता हूँ समझाते हुए। ये cos टू पावर 2 है तो 2 cos टू पावर 1x हो जाएगा और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इस प्रकार से हो जाएगा ये। और साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस का cos x इस प्रकार से लिख दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस cos x। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, या फिर चाहें तो आप इसी को छोड़ दें, यहीं पे छोड़ सकते हैं आप। यहाँ से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से और आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। पुट f डैश x इक्वल टू 0, यहाँ पे आगे लिख देंगे दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इम्प्लाइज दैट cos x माइनस 2 cos x इंटू साइन x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट cos x हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन x इस प्रकार से आएगा इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट cos x, अगर हम यहाँ से cos x 0 रखेंगे तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू π/2 मिलेगा। चूँकि आप जानते हैं कि x की वैल्यू 0 से पाई के मध्य में ही चाहिए, हमको पाई से आगे बढ़ना नहीं है, तो x की वैल्यू π/2 यहाँ से आएगी। और अगर हम 1 माइनस 2 साइन x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इम्प्लाइज दैट साइन x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 मिल रही है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे π/6 मिलने वाली है। साइन 30 डिग्री का मान इस रेंज के अंतर्गत आप जानते हैं कि π/6 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और हाँ एक वैल्यू अभी और मिल सकती है आपको। ये साइन 120 डिग्री की वैल्यू साइन 90 प्लस 30 साइन 150 डिग्री की वैल्यू। साइन 150 का मतलब आप ध्यान दें, साइन 150 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, मैं आपको निकालना बताता हूँ। साइन 150 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा ये साइन 90 प्लस 60, और साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाता है, cos 60 हो जाता है। और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 हो जाती है। यानी कि साइन 150 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं ये पाई से कम ही तो होगा। चाहे तो आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं, चेंज करना तो आप जानते हैं 180 बटे पाई से पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से।
चलिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स कैलकुलेट हुए हैं उन सब के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं fx की वैल्यू। चलिए आइए देखता हूँ। सबसे पहला काम तो आप 150 डिग्री को पाई में चेंज करने के लिए आप जान लें कैसे चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ 150 डिग्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा 150 इंटू पाई अपान 180, ये रेडियन में हम लोग लिखते हैं इसे। इक्वल्स टू ये हो जाएगा, आप देखें ये हो जाएगा 3, 5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 5 पाई बाई 6 रेडियन इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, मैं बीच बीच में छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी आपको बता दिया करता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो सके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0, वहाँ से निकल के आया है पाई बाई 6, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 6 और एक वैल्यू और है हमारे पास पाई। हमको यहाँ पे 5 वैल्यूज़ के लिए फंक्शन fx की वैल्यू चाहिए, तो बारी बारी से फटाफट चालू करता हूँ, आप ध्यान दें। इम्प्लाइज दैट f0 सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ। f0 का मतलब cos 0 का मान 1 हो जाएगा। f पाई बाई 6 की वैल्यू ज्ञात करते हैं यहाँ पर। f पाई बाई 6 का मतलब cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6। अब cos पाई बाई 6 यानी कि cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, ये हो जाएगा 3/4 प्लस साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5/4। f पाई बाई 6 के बाद f पाई बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। f पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पे cos 90 तो 0 हो जाएगा, sin 90 1 मिलेगा केवल। आगे बढ़ते हैं, ये 5 पाई बाई 6 पे f 5 पाई बाई 6 इस पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस साइन 5 पाई बाई 6। चालू करते हैं, ये cos 150 डिग्री का मान यानी कि cos 90 प्लस 60 चालू कर देते हैं। cos स्क्वायर 90 प्लस 60 और प्लस साइन 90 प्लस 60, इस प्रकार से वैल्यूज़ को विद्यार्थियों को लिखना होता है। cos 90 प्लस 60 हो जाएगा माइनस साइन 60 यानी कि साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 लिख लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर 60 और प्लस हो जाएगा ये साइन 90 प्लस 60, ये cos 60 ही बना रहेगा। यहाँ पे चालू करता हूँ, आप ध्यान दें। इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगी 3/4 और प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब चालू करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/4। अभी एक वैल्यू हमारे पास और है, वो है f पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। f पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो साइन पाई का तो मान 0 हो जाता है और cos स्क्वायर पाई, cos पाई का मान एक बार लिख लेते हैं, cos स्क्वायर पाई, cos पाई का मान -1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब +1 हो गया ये। अब यहाँ पे समझना है कि कौन सी वैल्यू सबसे अधिक है और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। कौन सी वैल्यू सबसे अधिक, आप ध्यान दें 5 पाई बाई 4 दो मानों के लिए मिला है, ये पाई बाई 6 के लिए और 5 पाई बाई 6 के लिए पाई बाई 5/4 मिला है। बाकी सब के लिए 1 मिला है, 1 1 1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या नाम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो आई है वो 5/4 आई है एट x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड पाई बाई 6। ऐसे ही लिखेंगे रिजल्ट। एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू पाई कामा 2 पाई कामा 0। तो ये रिजल्ट लिखने के तरीके हो जाएंगे। रिजल्ट आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम देखते हैं इसमें और अगर कोई क्वेश्चंस आपके बताने लायक हो तो उसको ही बता देते हैं, अन्यथा इस पार्ट को समाप्त करते हैं। इसको आप नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी डॉक्टर हर्षोद शर्मा की बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज का।
और यहाँ पे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, ये त्रिज्या देखिए ये आर मैंने ले रखा है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, ये भी एक त्रिज्या का ही काम करेगा। ए जी की जो लंबाई है वो भी स्मॉल आर ही है। कहा गया है कि इस आर त्रिज्या के गोले के अंदर एक महत्तम आयतन, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होना चाहिए शंकु का, महत्तम आयतन के शंकु की ऊंचाई 4r/3 या फिर जो भी है प्रूफ करके देना है, यानी कि महत्तम आयतन। हम इसके शंकु का आयतन निकालेंगे और शंकु के आयतन के बाद मैं उसका मैक्सिमा ज्ञात करूंगा। मैक्सिमा ज्ञात करने के लिए मुझे ये ऊंचाई यानी कि h कैलकुलेट करनी है और वो भी r के टर्म्स में कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम प्रश्न को एक बार फिर से समझाते हैं कि एक आर त्रिज्या का गोला है। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h तथा त्रिज्या बराबर कैपिटल R है। ठीक, इतना मैंने मान लिया है। अब लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज BCG में, त्रिभुज BCG में आप ध्यान दें ये R है और ये ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। हमको चाहिए यहाँ पे GC का मान, तो GC इक्वल्स टू हो जाएगा, GC स्क्वायर निकालें आप, GC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। और GC का मान यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि GC इक्वल्स टू, ये GC इतनी लंबाई है, आप देखें कि ये R है और ये H है, इसका मतलब ये हो जाएगा H माइनस R, implies that H माइनस R होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। हम इसको अभी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। implies that h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इस वजह से ऐसा किया गया है। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2HR इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। अब हम यहाँ पे शंकु के आयतन की बात करने वाले हैं, जिसका मैक्सिमा मुझे चाहिए। माना शंकु का आयतन V है, यानी कि कैपिटल V कंसीडर किया गया है। implies that कैपिटल V इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर। R तो यहाँ पे कैपिटल R है ही, R स्क्वायर, और H यहाँ पे भी H लिया गया है, पूरी हाइट को यहाँ पे H कंसीडर किया गया है। पाई R स्क्वायर H। यहाँ पे आप देखें R और H दो वेरिएबल हैं। हम कैपिटल R को अगर यहाँ से हटाना चाहें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दें, implies that V इक्वल्स टू ये π/3 हो जाएगा। अब π/3 इंटू H पहले ले देते हैं। इस R स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस 2HR। थोड़ा सा और अधिक आगे बढ़ते हैं, π/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा h³ माइनस 2h स्क्वायर R। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे dh ऑफ v इक्वल्स टू ये π/3 यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, 3h स्क्वायर माइनस 4HR। इस प्रकार से लिख दिया गया है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h implies that d2v/dh स्क्वायर इक्वल्स टू ये π/3 यहाँ पे बना रहेगा। ये हो जाएगा केवल 6h माइनस 4R। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन, पुट dh ऑफ v इक्वल्स टू 0
इम्प्लाइज दैट ए पाई बाई 3 तो हट जाएगा, यहाँ पे h कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 3h माइनस 4r इक्वल टू 0। h 0 पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। इस इम्प्लाइज दैट 3h इक्वल टू 4r इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 4r बाई 3। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। ये GC स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर होगा, यानी कि ये निगेटिव R होगा। ये थोड़ा सा आगे, यानी कि कैपिटल R जहाँ भी है वो निगेटिव हो जाएगा। कैपिटल R इस प्रकार से यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैपिटल R का मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे ये पाई बाई 3h, पाई बाई 3h इतना तो हो गया, और R स्क्वायर का जो मान रखा गया है वो 2HR माइनस h स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। अब डी बाई डी एच यहाँ पर 0 रखूँगा तो रिज़ल्ट यहाँ पे क्या आने वाला आप ध्यान दें। h इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, ये तो सही है फ़िलहाल, चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा 3h इक्वल्स टू 4r, यानी कि h इक्वल्स टू 4r बाई 3, ये सही है। डबल डेरिवेटिव में जब हम वैल्यू रखेंगे h की तब ये निगेटिव बन जाएगा, आप ध्यान दें। पुट h इन d2v बाई dh स्क्वायर implies that d2v बाई dh स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस का 6, और h की वैल्यू यहाँ पे 4r बाई 3 रख रहे हैं, 4r बाई 3, और प्लस का हो जाएगा ये 4r। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस का 8r प्लस का 4r, यानी कि ये दे रहा है निगेटिव, और यही मुझे प्रूफ करना था, यानी कि h इक्वल टू 4r बाई 3 के लिए जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख दें, अतः h इक्वल टू 4r बाई 3 के लिए शंकु का आयतन महत्तम होगा, या फिर लिख लें जो भी आपको लिखना हो, शंकु का आयतन मैक्स होगा। हैंस प्रूव्ड। हम इसके आज इस पार्ट को समाप्त करते हैं, और आज के साथ आज ये मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर भी समाप्त होता है। हाँ, हो सकता है विद्यार्थियों को कुछ क्वेश्चंस में, हर एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ। तो वो समस्याएं अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग हो सकती हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड ना हो रहा हो, आप अध्ययन करें तो मैं उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सीधे सीधे फटाफट सॉल्व करा दूंगा। आपको कॉलिंग भी कर सकता हूं, इसके लिए आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फ़िलहाल नेक्स्ट डे से, यानी कि कल से, हम आपको देने वाले हैं क्लास 11th का थीटा के व्यापक मान, यानी कि जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा।